अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के साथ इनके हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आज हम इनसे पूछेंगे जब डॉक्टर साहब सर्जरी करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले अल्लाह के सामने झुकते हैं, आजिज़ी करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह पाक को कहते हैं कि अल्लाह पाक जो तूने हुनर दिया है इस हुनर को कबूल फरमा और इसके ज़रिए से जो तेरा मखलूक में से जो जिसकी हम सर्जरी करने जा रहे हैं अल्लाह ताला उसको शिफा दे। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। उसके बाद और हमारे एक उस्ताद थे प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अल्लाह उनको बरीक़ रहमत करे, तो ये कहते थे कि मैं जब भी सर्जरी करता हूँ तो मैं बावुज़ू होकर करता हूँ, अल्लाह से दुआ मांग के करता हूँ। तो मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ कि मैं बावुज़ू होकर सर्जरी करूँ, अल्लाह से दुआ मांग के करूँ, क्योंकि शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। तो डॉक्टर साहब आपने ये ड्रेस पकड़ा है एक हैंड में, ये स्क्रब सूट है ना। अच्छा, इसको स्क्रब सूट कहते हैं जी। तो थिएटर में तो ये वाले कपड़ों के साथ तो नहीं जा सकते ना। अच्छा, तो अब आप ये स्क्रब सूट मैं पहनेंगे। चेंज करके आता हूँ। डॉक्टर साहब स्क्रब सूट पहन के आ चुके हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ये इसके बाद क्या करते हैं। बस ये हमारे आज सर्जरीज़ हैं और आज मेनली हमने पित्ते की सर्जरी करनी है, जिनको हम लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी कहते हैं। कुछ और भी हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर की भी सर्जरी है। तो बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे एनेस्थेटिस्ट का। पेशेंट पहले से दाखिल होता है और उससे एक हफ़्ता पहले हमने पेशेंट को देखा होता है, उनके टेस्ट करवाए होते हैं, ये देखा होता है कि उनका दिल ठीक है, फेफड़े ठीक हैं, उनके खून की मिकदार ठीक है। तो सारे ज़रूरी टेस्ट करवाने के बाद फिर वो पेशेंट को अच्छा डॉक्टर साहब, हम नॉर्मली ये देखते हैं कि वाइवे से पहले बंदा कंफ्यूज होता है कि मैं अब क्या करने वाला हूँ या क्या होने वाला है। तो जब अभी तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप नंबर ऑफ सर्जरीज कर चुके हैं और एक्सपर्ट भी हैं, तो अब आप क्या सोचते हैं इस टाइम बैठ के कि आप मैंने क्या मतलब सर्जरी, अभी आप पेशेंट्स के बारे में सोच रहे हैं बैठ के, या आप क्या सोच रहे हैं कि मैं पेशेंट के बारे में प्लान तो किया होता है, मगर ये तो रूटीन का काम है, आपका एक मामूलात का काम में से एक काम है। तो डॉक्टर साहब आपके साथ क्या टीम होती है जब आप सर्जरी करते हैं। देखिए, हमारी टीम के जो मेंबर हैं उनमें एनेस्थेटिस्ट हैं, अभी डॉक्टर नईम वो आने वाले हैं, बहुत सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं जिन्होंने मरीज़ को बेहोश करना होता है। तो उन्होंने भी मरीज़ को पहले देखा हुआ होता है और उनका सारा जायज़ा लिया होता है पेशेंट की फ़िटनेस का। और इसके अलावा मेरे साथ मेरे असिस्टेंट होते हैं जो कि सर्जन ही हैं, डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर उमर दोनों होते हैं। और फिर हमारे साथ स्क्रब नर्स हैं, तो हमारा जो स्क्रब नर्स है वो मेल है, रियाज, वो साथ होता है। इसके अलावा अगर फीमेल पेशेंट हो तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है वो फीमेल हो ज़्यादा, ताकि पेशेंट की जो है वो प्राइवेसी को ज़्यादा सैंक्टिटी को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए। इसके अलावा ऑब्वियसली थिएटर असिस्टेंट होते हैं, एनेस्थीसिया असिस्टेंट्स होते हैं और ये सारे लोग होते हैं टीम में शामिल। जी अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर नईम साहब हैं जो कि एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट। तो ये अब सबसे पहले पेशेंट का जायज़ा ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? अरसलान साहब। अरसलान साहब, डॉक्टर नईम मेरा नाम है, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, इसे एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट कहते हैं। ठीक। मैंने आपको एनेस्थीसिया देना है, डॉक्टर साहब ने जल्दी साहब ने आपका ऑपरेशन करना है। ठीक. अच्छा, ये बताएं कि आपका पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ? Like as I told you, मेरे काफ़ी हो चुके हैं, not regarding this, लेकिन हाँ, ये भी लग रहा है। हाँ, ये तो मेरा बहुत मेजर था। बहुत पहले। हाँ। अच्छा। अच्छा, ये बताएं आपको कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं है। शुगर तो नहीं है? नहीं। सांस कोई मसला तो नहीं है? नहीं। चलिए जी, आप इंजेक्शन लगाने लगे। इससे आपको इंजेक्शन लगेगा और नींद आ जाएगी। आपको हल्का सा चक्कर सा फील होता है, तो परेशान नहीं होना। हाँ जी, ये इंजेक्शन लग गया है और पेशेंट सो गए हैं। अब हम दूसरा इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसको मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। तो इनसे ये पैरालाइज हो जाएंगे। तो इसके बाद ये जो ये पैरालाइज होंगे, हम इनके निज़ाम तनफ़ुस को जारी रखने के लिए ट्यूब डालेंगे या एक एल लगने होता है जो उसको डाल के इनके सांस को बहाल रखेंगे और डॉक्टर साहब इस दौरान इसका ऑपरेशन करेंगे। ये नहीं सब ये फेस में क्यों डालते हैं। ये इसका ना सांस को, क्यों आपने इंजेक्शन लगा दिया है ना, तो हाँ ये जी। पैरालाइज हो गए हैं, खुद सांस ये नहीं ले सांस सकते। के लिए आप डाल हाँ, तो रहे इसके हैं लिए सांस, डाल ताकि दिया पेशेंट को आता रहे। पेशेंट को सांस में उसको सांस देते रहेंगे, फिर उसको सांस। डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी अब आप करेंगे इसको क्या कहते हैं बेसिकली, और इसमें क्या बेनिफिट होते हैं, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जी, इसको लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी कहते हैं, यानी पित्ते का ऑपरेशन बगैर चीरे के हम करते हैं। अब देखिएगा कि डॉक्टर साहब ये फुल ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक मतलब इसमें वो नहीं होते, करना तो खुद ही पड़ती है, लेकिन ये कि पेट को नहीं खोलना पड़ता, मतलब कट्स नहीं लगते। नहीं, छोटा सुराख होता है
जिसके अंदर से कैमरा अंदर आपको दिखाते हैं अभी, उसके ज़रिए से कैमरा अंदर चला जाता है और उसके बाद फिर बाहर से इंस्ट्रूमेंट डालकर वो टीवी स्क्रीन पर अब आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये डॉक्टर साहब आप इससे पहले हो चुके थे तो ये अगेन क्यों कर रहे हैं? ये हर ऑपरेशन से पहले वॉशअप होना ज़रूरी है। वॉशअप का मतलब ये है, ये क्या लगा रहे हैं आप येलो कलर का, ये क्या ये है? एक एंटीसेप्टिक है, इसको बीटाडीन कहते हैं। तो उस 2-3 मिनट तक स्क्रब करूँगा, क्योंकि जब हमने पेशेंट के जिस्म के अंदर कोई काम करना है तो हमें ये ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जरासीम हमारे जिस्म पर बिल्कुल ना हो। जी डॉक्टर साहब अब आप ये क्या कर रहे हैं? जी अब वो स्क्रब होने के बाद ये स्टरलाइज्ड गाउन है, ये एक मशीन है ऑटोक्लेव जिसमें ये गाउन स्टरलाइज किए गए हैं। उम्र बताओ। जी उमर, इसमें बेसिकली जो है आपको जैसे पहले बताया कि ये जो है ये बग़ैर चीरे के यानी छोटे चीरों के साथ जो है ये ऑपरेट किया जाता है, इसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, जो डॉक्टर साहब। दूसरे कन्वेंशनल सर्जरी से ज़रा डिफरेंट होते हैं। इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि जिस तरह हम टीवी पे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तो ये आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन है, तो हम ये इंस्ट्रूमेंट पेशेंट को जो है वो पेट के तो उमर भाई ये जो जरिए देख रहे हैं सारे एलसीडी इसके अंदर नजर आएगा जी आपको? इसके अंदर नज़र आएगा। हम बाहर से ऑपरेट करें लेकिन देख उस पर रहे, स्क्रीन पे देख कर जो है वो हम ऑपरेट करें। ठीक है डॉक्टर ये देखिए हमने पेशेंट के ऊपर ये शीट, अब ये स्टरलाइज्ड शीट्स डाल दी गई है पेशेंट के ऊपर। ये जो है ये डिफरेंट केबल हैं, जिसके अंदर एक ये हमारे पास जो है ये ऑप्टिक फाइबर की केबल है, जो कि ये हमारा कैमरा है, ठीक है। अच्छा ये कैमरा है? जी ये इसके साथ अटैच करेंगे लाइट सोर्स इसके अंदर। तो ये हम नाव के अंदर एक छोटा सा सुराख कर रहे हैं, ये बस 1 इंच के करीब होता है बस इतना सा? जी, बस इतना सा। अब इसके अंदर ये इधर आप डॉक्टर साहब ब्लड बाहर नहीं आ रहा? नहीं, ब्लड नहीं बाहर आ रहा, हमने काटा ही वहाँ से ना जहाँ ब्लड ना हो। आपने अब कैमरा पकड़ा और इसका डिस्प्ले वो सामने आ रहा है? जी जी ये लाइट सोर्स है हमारी, ठीक है। इसको पेट में तो अंधेरा है ना भाई। हाँ इसको ये देखें, ये लाइट सोर्स ये अभी इसके अंदर आ रहा है। अभी ये लाइट के ज़रिए पेट में अंधेरा है ना, तो इसलिए हमने लाइट सोर्स लाइट लगा रहे हैं इसमें। ये फुल प्रोसीजर होता है जिसमें ये डॉक्टर्स की पूरी एक टीम है जो हर बंदा अपना अपना काम को एक्सपर्ट और चीज़ों को देख रहा होता है। और नाफ में एक छोटा सा मैंने सुराख कर लिया और उसमें ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट डाल दिया है जिसको हम पोर्ट कहते हैं। पोर्ट जैसे बहरी जहाज़ की पोर्ट होती है जहाँ जहाज़ आके लगता है, जी डॉक्टर साहब। ये पोर्ट। अच्छा अब आप देखिए पेट के अंदर तो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना आपस में। जी डॉक्टर साहब। अब उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं होता। अब ये पेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड डलेगी तो ये पेट देखिए फूलना शुरू हो गया, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं। और ये वो कैमरा है, ये वो कैमरा है। गैस पर सर अब अभी कैमरा एंटर ये करें। जो मैं अंदर डाला है ये देखिए, ये पेट के अंदर, ये पेट में दाखिल हो गया। ये आपको पेट की सारी अंतड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये जिगर है, ये जिगर का दूसरा हिस्सा है। ये देखिए ऊपर दिल धड़क रहा है चेस्ट के ऊपर से, नज़र आ रहा है आपको? जी डॉक्टर साहब नजर। ये जो नीला नीला नज़र आ रहा है ये पित्ता है, वो ये पित्ता है गॉलब्लैडर। तो अभी हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे ताकि गैस ऊपर चली जाए। ये मैंने फोकस कर लिया, पोजीशन बनाओ भाई, बस बंद कर दें। यहाँ पेट के ऊपर एक छोटा सा सुराख और किया है और इस सुराख के ज़रिए से ये एक 10 मिलीमीटर का एक पोर्ट हमने अंदर दाखिल कर लिया अंदर, ताकि इसके ज़रिए से औजार डाल सकें। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ से मैंने एक और पोर्ट दाखिल करना है। ये 5 मिलीमीटर का एक पोर्ट है, वो 10 मिलीमीटर का था। ये एहतियात से डालना है कि अंतड़ियों को कोई जख्मी ना हो जाए। देखिए ये पित्ता है, ये सूजा हुआ है पित्ता। ये मैंने पित्ते को पकड़ लिया, ये इसके अंदर में आपको पत्थरियाँ फील हो रही है। ये यहाँ से पकड़ लिया, मेरी ग्लासेस उतारिए, ये पत्थरी है सूजी है। अब आप देखिए ये पित्ता यहाँ से चिपका हुआ है, ये मैं बाहर से ऑपरेट कर रहा हूँ, देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब नजर आ रहे जी हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं ये जो जिन चीज़ों के साथ ये चिपका हुआ था उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट कर रहा हूँ। अब इस जगह पर एक नाली होगी जो पित्ते को जिगर की नाली से मिलाती है। ये देखने में आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है मगर ये मैग्नीफाइड व्यू है। अब मैं उस नाली को डिसेक्ट आउट कर रहा हूँ, दरमियान में से अंदर चला गया और ये वो नाली है जो कि पित्ते की नाली है। ये देखिए मैं उसको इस तरीके से कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ें सेपरेट हो जाएं। ये वो पित्ते की नाली है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब नजर आ ये वो रहे हैं। नाली है जो पित्ते से जिगर के नाली के अंदर जा रही थी। मेरा मास्क ठीक करें। मास्टर अब देखिए मैं यहाँ से गया, अब इस नाली को जब हम ओपन ऑपरेशन करते हैं तो इसको हम धागे से बांधते हैं। इसको मैंने ये क्लिप कर दिया, ये आप देख रहे हैं, ये जी क्लिप हो डॉक्टर गया साहब नजर आ रहे हैं। जी। और इधर से मैंने ये डाला है और इसको
यहाँ से क्लियर कर दें, बीप की तरफ रुकेगा। और इसको मैंने यहाँ से डाला है और यहाँ से क्लिप। अब नीचे 2 क्लिप लग गए हैं और ऊपर 1 क्लिप लग गया है। अब इस कैंची की मदद से ये सीजर है एक्चुअली, पानी डाल के ना मैंने चेक कर लिया है कि हर चीज़ ठीक है। अब ये खून की शरेआन है, आरसी को मैंने क्लिप लगा दिया। ये इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके और कुत्ते को आहिस्ता 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 मैं पित्ते को जिगर से सेपरेट कर रहा हूँ। ये देखिए पित्ता हमने उसको सेपरेट कर लिया। देखो ठीक है, गिर तो नहीं गए, आ गए हैं अब। देखो भाई ये हमने पित्ता सर ठीक है, पानी डाल के हम देख रहे हैं, इस तरह पैटर्न चेक नहीं कर रहे कि कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ये वो पित्ता है, अभी हमने निकाला है। अब बस हम इस पित्ते को नाक में ला के यहाँ देखिए, ये नाक के अंदर हम ले आए हैं उसको। इसको वो टैक्सीरोन दे देना फिर, हैं? जी डॉक्टर, ऑपरेशन कंप्लीट। जी बस आपके सामने पित्ता निकल गया। बस अब ये डॉक्टर उम्र टाँके लगा रहे हैं, इसको बंद कर देंगे सब। अब ये डॉक्टर नईम साहब इनको जगा रहे हैं पेशेंट को। हाँ जी, अब डॉक्टर साहब ये क्या करेंगे? हाँ जी, अब इनको जो गैसेस थी वो मैंने बंद कर दी हैं पीछे से। सिर्फ अब ऑक्सीजन दे रहा हूँ, बाकी जो एनेस्थीसिया की गैसेज हैं, ये बेहोशी गैसेज जो होते हैं वो बंद कर दी हैं। और अब पेशेंट ने खुद अपना सांस लेना शुरू कर दिया है। तो देखिए ना मूवमेंट्स उसकी आ रही हैं। तो अब जो जितनी अंदर गैसेज हैं या जितने इफेक्ट्स है वो सारा सांस के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे। तो जो ही ये एनेस्थीसिया से लाइट हो जाएंगे या एनेस्थीसिया की बेहोशी कम हो जाएगी, तो इनके जो अंदर ये ट्यूब डाली हुई है जिसे अंदर में कहते हैं, ये हम निकाल लेंगे। अब ये सांस लेना खुद शुरू कर दिया इन्होंने? सांस लेना खुद शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब हमारे साथ डॉक्टर उमर हैं। डॉक्टर उमर जो इस सर्जरी में थे, तो हम इनसे पूछना है कि ये क्या करते हैं। जी जी, अभी प्रोसीजर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर ये है कि जो भी प्रोसीजर हमने किया होता है तो उसको रिकॉर्ड करना होता है, सारा लिखना होता है कि क्या प्रोसीजर हुआ है। तो वो मैं अभी अपने चार्ट के इसके ऊपर लिख रहा हूँ, पेशेंट की जो फाइल है। तो उसमें जो भी ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन लगनी है पेशेंट को, कितनी देर तक जो है पेशेंट ने जो है, क्योंकि बेहोशी की दवाइयाँ लगती हैं तो उसमें पेशेंट को खाली पेट कुछ रहना होता है, जो GA जिसमें देते हैं, तो वो सारी डिटेल उसमें लिखनी होती है। जो भी आगे ऑपरेशन के बाद काम करने हैं, जो दवाइयाँ लगनी हैं, या अगर किसी पेशेंट को ब्लड लगना होता है तो वो सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। और हुज़ैफा ये देखिए, ये एक बोर्ड है, ये WHO चेक लिस्ट है, ये ऑपरेशन थिएटर में लगी होती है। डॉक्टर साहब ये क्या होता है? ये बेसिकली एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है कि जब भी एक पेशेंट इसका ये लिखा है इकबाल हॉस्पिटल जी हाँ, तो बेसिकली तो हमने WHO में से इसको निकाला। ठीक है। तो इसमें ये सारा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, और ये इसलिए लिखा जाता है ऑपरेशन थिएटर में कि पूरी टीम उस पर अमल करती है। और वो इसलिए कि गलत मरीज ऑपरेशन ना हो जाए, गलत साइट पे ऑपरेशन ना हो जाए, और ऑपरेशन के सिलसिले में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो फुल प्रूफ ना हो, और हर चीज़ सेफ ना हो जाए। तो उसके लिए इस चेकलिस्ट को फॉलो किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर।